चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाएंगे। आज की क्लास में देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 जो आप सभी के परीक्षा में लगातार पिछले प्रीवियस ईयर में जो सवाल सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड जीके और जीएस प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे आज की एक छोटे सी क्लास में। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो आपके शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो साथ ही आज की क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर आपको इस बार अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है एग्ज़ाम में तो बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले जितने लोग क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से पल पल की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। क्लास शुरू हो गया है, सभी साथी अच्छे से ध्यान से देखेंगे। बताएंगे प्रत्येक सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से। उसके लिए मात्र आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे। देखिए पहला सवाल है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो कामकाज का विवरण है यह क्या कहलाता है। सभी साथी बताएंगे संघ लोक सेवा आयोग के कामकाज का विवरण क्या कहलाता है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। व्याख्यान 320 आपको याद रखना है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है जो आपके परीक्षा में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं कि सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है। सांची किस कला एवं उत्पाद का निरूपण करती है, दूसरा नंबर प्रश्न है। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे साथी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही आंसर है जी। अगला प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रोज़ाना क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। एग्ज़ाम डेट आप लोगों का पता है बहुत नज़दीक है, तो रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, समय आपका बहुत कम है। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको रिवीजन कराएंगे और ऐसे प्रश्न जो आपके पिछले साल जिस तरह से तैयारी कराए थे, प्रत्येक शिफ्ट में जो सवाल पूछे गए भर भर के, इस बार भी आपके शिफ्ट में यहीं से सवाल मिलेंगे साथी, बिल्कुल 100%। ध्यान से आपको बस पढ़ना है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को जोड़ा था वह कौन था। तो अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य आप लोग याद रखेंगे। ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। आगे देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न कि संविधान में सशस्त्र शब्द का जो प्रयोग है एक बार प्रयोग हुआ है। सही आंसर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। आलोक 352, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस के विषय वस्तु क्या है। सभी साथी बताएंगे, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे जी आपके शिफ्ट में। अच्छे से याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, दो आर्य काबिलों के बीच सत्य के संघर्ष की कथा के बारे में आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो याद रखेंगे डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, देहरादून में है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आज की क्लास में सभी तरह के प्रश्न हैं जो आपके साइंस के क्वेश्चन और हिंदी के क्लास हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो पीछे वाले क्लास को आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे परीक्षा में जी। बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, बताइए। बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो सही आंसर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए 8 नंबर सवाल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सही आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर जी। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आप लोग याद रखिएगा। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो आरबीआई बैंक को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ कमेंट करके आप लोग बताइए। और लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है, सभी लोग याद रखेंगे, लाल रक्त कणिकाएँ मुख्यतः बनती है अस्थित मज्जा में, आप लोग याद रखेंगे। तो हमारा डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर सवाल है, इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? बताएंगे किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो ये अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को आप लोग याद रखेंगे जी, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर प्रश्न है, किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? बताएंगे किस यूरोपीय कंपनी ने ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत दिया था? तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे फ्रांसिसु आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे इलोरा में ओ की गुफाओं की जो कुल संख्या है यह कितना है? इलोरा में ओ की गुफाओं की कुल संख्या आप लोग याद रखेंगे 34 आपको याद रखना है। अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को दबा के आप लोग लाइक कर दीजिए जितने लोग क्लास को देख रहे हैं, और साथ ही चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को देखते हैं आप लोग, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए जो है जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे। जिस तरह से पिछले बार आप लोग अच्छे स्कोर किए हैं एग्ज़ाम में, इस बार भी आप लोग अच्छे स्कोर कीजिएगा। बस आप लोग एक एक चीज़ों को समझिए और याद रखिएगा। गांधी जी दांडी यात्रा का जो प्रारंभ है किस तारीख और वर्ष क्या था? चलिए, बहुत अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, और यह सवाल आपके किसी न किसी के शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल 100%। लिख लीजिएगा आप सभी लोग एक एक चीज़ों को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? चलिए, जनगणना के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखेंगे जी। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? बताएंगे किस निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान किया गया है? तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? बताएंगे राष्ट्रपति करता है, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। सबसे बेस्ट बुक के बारे में अगर बात की जाए तो चक्षु प्रकाशन का बुक आता है, जिससे आप लोग लेकर के अपना तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इसमें आपको बता दें कि 3000 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, और सामान्य हिंदी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन प्रश्नों का अच्छे से इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूड किया गया है। तो सबसे बेस्ट बुक आपके लिए है चक्षु प्रकाशन का। अभी परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, जाइए फटाफट से लिंक से आप लोग परचेस कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। बहुत ही बेस्ट बुक आपके लिए है। देखेंगे, पूछा गया है कि द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? द्रव्य धातु तत्व कौन सा है? 15 नंबर सवाल है, आपकी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पारा आप लोग याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। आगे देखिए, पूछा गया है द्रव्य अधातु तत्व हो कौन सा है? 16 नंबर सवाल है कि द्रव्य अधातु तत्व कौन सा है? तो ब्रोमीन आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखेंगे, पूछा गया है 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे, 105 डाइन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया 18 नंबर सवाल, मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है? मलेरिया रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो सभी लोग अच्छे से आंसर करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं जी। आगे देखिए, 19 नंबर सवाल है, याद रखिएगा, पानी का जो अपवर्तनांक है यह कितना होता है? पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33 याद रखेंगे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे, पूछा गया है 20 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी का आविष्कार किया था? फंक ने किया, या मैकुलन ने, हॉलकट ने, या हॉपकिंस ने? तो याद रखेंगे हॉपकिंस, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे।
और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग याद रखेंगे अच्छे से। 21 नंबर सवाल है कि हल्दी में पीला रंग का जो कारण है यह क्या होता है। हल्दी में पीला रंग का कारण क्या होता है। तो साथियों आप लोग याद रखेंगे कुरकुमिन, जो बी ऑप्शन में दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए 22 नंबर सवाल पूछा गया है, गैसों में गैस का उदाहरण क्या होता है। गैसों में जो गैस का उदाहरण है यह क्या होता है। तो वायु आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। 23 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या रहेगा। माइक्रोफोन्स या डायनेमो सितार। तो याद रखेंगे सही आंसर है डायनेमो, आप लोग याद रखिएगा डायनेमो आप लोग याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन। क्लास के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। सेरीकल्चर किससे संबंधित है बताएंगे। 24 नंबर सवाल है, सेरीकल्चर यह किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का है राइट आंसर। रेशम उत्पादन से आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा ईसीजी का प्रयोग में लाया जाता है, जो डी ऑप्शन में दिया गया है आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, खैरा जो रोग है इसका संबंध किससे है। खैरा रोग का संबंध किससे है। तो सभी साथी याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर है ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। धान से संबंध है जी, किसे। तो धान से आप लोग याद रखिएगा राइट आंसर है। केल्विन स्केल पे कमरे का जो तापमान है 300, याद रखिएगा 300 होता है, याद रखेंगे आप लोग केल्विन। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपके परीक्षा में, अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, एक एक चीज़ों को समझिएगा और अच्छे से आपको याद रखना है। पेपर में सवाल यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए बताइए दूध में कौन सा अम्ल है। लैक्टिक है, टार्टेरिक अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल है, यूरिक अम्ल है। तो आप लोग याद रखेंगे लैक्टिक अम्ल, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का है राइट आंसर जी। आगे देखेंगे पूछा गया है कि निम्न में से कौन जो है अदिश राशि है। अदिश राशि है विद्युत धारा, आप लोग याद रखिएगा ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, टेटनस रोग किसके कारण होता है। टेटनस रोग जो है यह किसके कारण होता है। तो आप लोग याद रखेंगे बैक्टीरिया के कारण होता है जी। किसके कारण। बैक्टीरिया के कारण टेटनस रोग होता है, सभी लोग याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बताइए। निर्वात में प्रकाश का जो चाल है यह कितना होता है। तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखिए पूछा गया है, कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रिवीजन करेंगे अच्छे चीज़ों का जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए 32 नंबर सवाल है कि साधारण बातचीत के तीव्रता कितना डेसिबल होता है। तो 30 से लेकर के और 40 जो है साधारण बातचीत की यह तीव्रता होता है। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। समुद्र जल की पीएच मान कितना होता है बताएंगे। समुद्री जल की जो पीएच मान है यह कितना होता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर, लॉक करेंगे सी को और आगे बढ़ेंगे। 8.4 याद रखिएगा 8.4 इस क्वेश्चन का है राइट आंसर जी। देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है, पोलियो से शरीर का जो प्रभावित होने वाला अंग है यह कौन सा है। पोलियो से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग यहाँ पे कौन सा है। यकृत है, प्लीहा है, तंत्रिका तंत्र है, लिम्फ ग्राफ है। तो याद रखेंगे सी ऑप्शन तंत्रिका तंत्र आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे पूछा गया है, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है बताएंगे।
गेहूं में खाने योग्य भाग यहाँ पे कौन सा है? तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैक्टीरिया में किया जाता है? किस अम्ल का जो उपयोग है सीसा संचालक बैक्टीरिया में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए देखेंगे पूछा गया है कि पारा का जो निम्नतन है हिमांक कितना होता है? तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही उत्तर है। केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? बताएंगे केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? तो सही आंसर आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी 373 के आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे पूछा गया है कि जल का जो क्वथनांक डिग्री है सेंटीग्रेड में कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना डिग्री सेंटीग्रेड में होता है? 99, 100, 101 हो गया या 102? तो याद रखेंगे आप लोग 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे 40 नंबर सवाल पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है? किस रंग का सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होता है? तो याद रखेंगे लाल रंग का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बताएंगे आप लोग सूर्य के प्रकाश में किस रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है? तो सही आंसर आप लोग याद रखेंगे बैगनी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे पूछा गया है, बताएंगे मैक रेखा का संबंध किससे है? मैक संख्या का जो संबंध है वायुयान से है, वायुयान की गति से। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं कौटिल्य। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि जातक कथा का संबंध किसे है? जातक कथा का जो संबंध है यह बौद्ध धर्म से किसे है? बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है कि गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किए हुए थे? गांधी जी ने जो अपना दांडी मार्च है यह कब शुरू किए हुए थे? तो ए ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे 12 मार्च 1930 आप लोग याद रखिएगा साथी। लगातार आपके परीक्षा में यह सवाल बार बार पूछे जाते हैं तो सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। अष्टाध्याय के लेखक कौन है? अष्टाध्याय के लेखक सी ऑप्शन पाणिनि आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। क्लास को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं सेशन को दबा के लाइक करेंगे। सभी फ्रेंड्स के पास आप लोग शेयर कर दीजिए क्लास को कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो क्लास है शुरू हो गया है। जीके और जीएस में पूरा का पूरा अगर आपको स्कोर करना है तो प्रत्येक क्लास से आप लोग जुड़ रहिए। रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब में आप लोग याद रखिएगा। देखेंगे 8 नंबर सवाल है, विंस की मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? विंस के मूर्ति के नाम से मधुबाला को जाना जाता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे देखेंगे कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र के लेखक कौन है? तो साथियों बी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि जब्ती प्रणाली की जो शुरुआत है यह किसने की थी? जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। किसने? अकबर ने। आप लोग याद रखिएगा सही आंसर है जी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? बताइए। राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। कौन है? कल्हण। ऑप्शन नंबर ए आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। देखेंगे अगला सवाल पूछा गया है, भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग्य से संबंधित है?
तो भाग 4 से यह संबंधित है। आगे देखेंगे भारतीय के लेखक कौन है, बताइए भारतीय के लेखक कौन है। तो मैथिली शरण गुप्त आप लोग याद रखिएगा, कौन है, मैथिली शरण गुप्त आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, कुंभ मेला कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। तो 12 वर्ष के अंतराल पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। आगे देखिए शोल्डर टका किसका मिश्रण है, शोल्डर टका किसका मिश्रण है। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे टीन एवं सीसा का है जी, किसका है, टीन एवं सीसा का आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती आप लोग याद रखेंगे। इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है, इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर, याद रखिएगा पेरियार नदी पर है। आगे देखेंगे शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है। तो 24 कैरेट का याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है और इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।